हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सीटेट का क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस का क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियां चलो हम सब एक खेल खेलें। विद्यार्थी मैं तुम्हें प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो इसमें पूछा है जेंडर का मतलब कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लड़कों मतलब यहाँ सिर्फ लड़कों को इंडिकेट किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के ही शोर मचाते हैं, लड़के लड़की दोनों मचाते हैं। तो ये आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये है सिलिकॉन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है। तो सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा में भाग लिया। तो इसमें लिंग रूढ़िवादिता यानी लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो ये ऑप्शन 1 कर रहा है कि सामान्यतः लड़कियां लड़कों से, देखिए यहाँ तुलना किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़के अच्छा खाना नहीं बनाते, लड़के भी अच्छा खाना बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसले अपने अंडे देने के लिए चुनती है। ये कौन सा चिड़िया है। तो ये है वया यानी जुलाहा चिड़िया। ये जो नर मादा होती है वो घोंसले बनाते हैं और इसको ये पहले देखती है कौन सा घोंसला अच्छा है, तो अब उसमें जाके रहती है, अपना अंडा देती है। ठीक है दोस्तों। और आज अब है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट समूह में रहते हैं। उन सभी की विशिष्ट भूमिका बटी हुई है। मधुमक्खी, चींटियाँ, मकड़ी, ततैया, दीमक, चींटियाँ, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। तो ये कह रहे कौन सी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे अपने आप आंसर निकल जाता है अगर आप अच्छे से पढ़े हो। तो कौन सी कीट समूह में रहते हैं। तो देखिए एक तो ततैया रहता है, दूसरा दीमक रहता है, तीसरा चींटी रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में खिलता है, औषधि बनाने के काम में आता है, रंगाई के काम में आता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। तो ये कह रहा है रात में तो ये मतलब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है। रात की रानी ही पहले था गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरल, और दूसरा है रात की रानी हिबिस्कस, गेंदा, गुलाब, चमेली, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी, विका, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। ये पूछ रहा है कि केवल रात में कौन खिलता है। तो केवल रात में चमेली खिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। और औषधि के बनाने में काम आता है तो तुम्हारा गुलाब आता है। और ये क्या पूरे वर्ष खिलता है, तो पूरा वर्ष धतूरा खिलता है। और रंगाई में काम आता है तो गुलदाउदी का रंगाई में काम आता है। तो ये सॉरी गाइस, एक सेकंड, सॉरी, ये जो औषधि इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो रात की रानी है वो रात में खिलती है और हिबिस्कस जो है वो
औषधि बनाने के काम में आते हैं, और औषधि, और तीसरा है रंगाई के काम में गेंदा आता है, और पूरे वर्ष गुलाब का फूल खिलता है। ठीक है, अब देखेंगे सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये सिलिकॉन पदार्थ का यूज किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, नीचे का अच्छा बता 5 के 4 बच्चों को खून की जांच की रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताएं। तो हीमोग्लोबिन बच्चों में कितना रहता है, तो जो अमन है उसका 8G डेसिबल है, राधिका का 10, सुरजीत का 14, अमारिया को 6G। इनमें से किन बच्चे में एनीमिया है, तो देखिए अमन को है, राधिका को है और मारिया को है। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा में खून का डेसिबल कितना रहना चाहिए, तो 11 से लेकर 13 डेसिबल तक बच्चों में खून का जो हीमोग्लोबिन का स्तर रहना चाहिए, और एक वयस्क पुरुष में 14 से 18 और नवजात बच्चों में 16 से 22 डेसिबल रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का 10 से कम है, 14 से। मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी के बारे में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये सही है। श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये आपका कथन सही नहीं है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बावड़ियों में जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ये वर्षा जल संग्रहण को पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये 2 नंबर सही हो जाएगा। बावड़ियों का जल पीने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से होकर गुजरती है, यह सुरंग किन पहाड़ियों में है, तो ये पश्चिमी घाट में है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमती है। तो देखिए ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसका ये हो जाएगा। अब देखेंगे चिड़ियों क्वेश्चन नंबर 13, चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी चिड़ियों ने अपने सिर के दोनों तरफ आँख होती है, चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, तो ये दोनों गलत आंसर है इसका। ऐसा नहीं है कि सभी चिड़ियों के सिर पे दोनों तरफ आँख होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे के आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद करती है, तो ये है जोर से गरजना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जोर से गरजना। अब देखेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि कौन सा कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। काजीरंगा जो है वो है असम में। तीसरा है रणथंभौर कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में, और गिर जो है गुजरात में है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है।
तो ये है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान। तो ये जो मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने का एक विकल्प सही है, तो वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का 3 नंबर सही हो जाएगा। अब देखेंगे निम्नलिखित में से भोजन क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 17। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी प्रकार की प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का मछली, दाल और अंडे, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें प्रोटीन बहुत अच्छा खासा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के लिए एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हमारे इंडिया में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। अब 20 नंबर देखेंगे। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी को किस कौशल का विकास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन कौशल। तो यहीं तक आज रहने देते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन मैंने बताया। अब कल पेपर है, आप सभी को परसों 20 को पेपर है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप पेपर देने अच्छे से जाइए। ऑल द बेस्ट। शांति मन से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।